नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने मदर ऑफ ऑल डील के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन उस डील में एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात हुई है। उसका नाम है होराइजन यूरोप। जी हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आपने सुना भी कहीं नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है ये पूरे यूरोपीय यूनियन का जिससे पूरा यूरोप लाभान्वित हो रहा है, जिसकी साइंस एंड टेक से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो अब इंडिया भी उसके साथ पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, इसका एक एसोसिएट मेंबर भी बन सकता है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे, यहाँ पर मैं न्यूज़ भी लगा दूंगा कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ होराइजन यूरोप पर बात करना भारत ने शुरू कर दिया है। और देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें करीबन कहा जा रहा है 95.9 बिलियन यूरो के आसपास फंडिंग करी गई है। तो इंडिया का अगर इसमें एसोसिएट मेंबर बनता है तो सीधी सी बात है कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D है वो आगे जाकर बहुत ही विस्तार रूप से, मतलब पूरे भारत को आगे जाके विकसित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में कि होराइजन यूरोप क्या है, ये किस तरीके से फंडिंग करता है, इसका मेन काम क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाउ अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सरल भाषा में कि होराइजन यूरोप क्या है। तो देखिए, यूरोप लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं। तो उसी क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा उनका काम, मतलब एक प्रोग्राम है जिसका नाम है होराइजन यूरोप। और देखिए, ये क्या काम करता है, ये करता है साइंटिस्टों को पैसा प्रोवाइड करता है उनकी रिसर्च के लिए। ये नई सोच, नई खोजों, नई आइडियाज़, नई इनोवेशन के लिए हेल्प करता है, मतलब नए नए जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके। एंड इसके साथ में ये अलग अलग देशों को एक साथ काम करने में मदद भी करता है, आप समझ पा रहे हो। एंड इसकी फंडिंग की अगर हम बात करें तो करीबन कहा जाता है कि इसके पास 95.5 बिलियन यूरो के आसपास फंडिंग है होराइजन यूरोप के पास, जो जिसके थ्रू ये साइंटिस्टों की मदद, न्यू आइडियाज़ पे काम करना एंड इनोवेशन पर बल देता है। और इसकी टाइमलाइन कहा जा रहा है कि 2021 से 2027 है, लेकिन इसके साथ में आपको बता दूं 2028 से 2034 भी इसका नेक्स्ट, मतलब होराइजन यूरोप 2.0 भी आ सकता है, समझ पा रहे हो। और इसे रन कौन करता है, तो रन करती है इसे यूरोपीय यूनियन, और जिसके साथ भारत ने, आप सभी लोग जानते हो कि मदर ऑफ ऑल डील साइन करी हुई है। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से बोले अवसर है कि भारत R&D के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और देखिए, इसमें कुछ नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो कनाडा, अल्बानिया वगैरह जैसे देश भी शामिल हैं। एंड इस समय इसमें करीबन 22 कहा जा रहा है 22 नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज इसके साथ एसोसिएट हैं, जो लगातार अपनी R&D को और मजबूत कर रहे हैं। तो इंडिया भी यूरोप के साथ जुड़कर अपनी R&D को और मजबूत कर सकता है एंड आने वाले समय में भारत के लिए और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो होराइजन यूरोप है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, इसका सबसे मेन काम होता है कि देखिए, जो साइंस प्रोजेक्ट हैं, जो विज्ञान से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उन्हें ये फंडिंग प्रोवाइड करवाता है, उन्हें फंड देता है। एंड इसके अलावा ये कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने को उनके लिए मौका भी देता है, क्योंकि देखिए, सारे जब देश मिलकर अगर हम किसी एक मेन फोकस पर काम करेंगे, ये समझिए आप कि जो होराइजन यूरोप है ये हेल्थ के सेक्टर में, हेल्थ के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, एनर्जी के चेंज में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। और इन क्षेत्रों में जो विभिन्न देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक तरीके से हम पूरी अर्थ को, अपनी पूरी पृथ्वी को, मतलब इन तरीके से जो भी आगे आने वाले नकारात्मक रूप से जो गलत चीज़ें हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो गया, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी मामले में जो यूरोपीय यूनियन की जो लीडर है ना, आप उनका नाम यहाँ पर देख लीजिए, एकातेरिना करके नाम है इनका, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा गलत हो। इन्होंने कहा है कि साइंस सबसे अच्छा काम तभी करती है जब क्या है, क्योंकि मतलब कोई भी आइडियाज फ्रीली काम करे, देश की सीमाओं के अंदर बंधे हुए ना रहें, सारे देश मिलकर काम करें। तो उसी क्षेत्र में इंडिया भी आगे बढ़ सकता है और यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोप के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकता है। अच्छा, आप समझने की ये कोशिश करते हैं कि इंडिया अगर एसोसिएट कंट्री बन जाता है होराइजन यूरोप का, तो भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा होने वाला है भारतीय यूनिवर्सिटियों को। उन्हें क्या होगा, उन्हें सीधे अब यूरोपीय यूनियन से पैसा मिल पाएगा। अब आप कहोगे इसका मतलब यार, मतलब अच्छा डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अब तक क्या होता है। तो अब तक ये देखिए, नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि करंटली इंडिया क्या कर रहा है, को फंडिंग मैकेनिज्म पर काम
कर रहा है, जिसे बोलते हैं CFM। इसके थ्रू क्या होता है, जो इंडियन रिसर्चर हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो यूरोपीय यूनियन प्रोजेक्ट को ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन भाई खाली ज्वाइन करके भी क्या करेंगे, उसमें फंडिंग की भी जरूरत है। तो फंडिंग उन्हें प्रोवाइड करती है इंडियन मिनिस्ट्री अपनी तरफ से। आप समझ पा रहे हो, मतलब उन्हें यूरोपीय यूनियन प्रोजेक्ट में तो काम करने को मिलता है, लेकिन उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है कि भारत बहुत सारे कामों में भारतीय साइंटिस्ट पीछे रह जाते हैं। एंड इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च का नेतृत्व भी अपनी तरफ से कर पाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। और इसके साथ में मतलब थोड़ा सा इंडिया को भी पे करना पड़ेगा अपना पैसा थोड़ा सा होराइजन यूरोप में, तो वो तो ठीक है, लेकिन खुल के अगर हम देखें तो इसमें मेनली यूरोप से इंडिया को ही फायदा होने वाला है R&D में। यहाँ पर आप टोटली ये समझ लीजिए। तो आप समझ पाए होंगे कि होराइजन यूरोप इंडिया के लिए कितना जरूरी है, और मदर ऑफ डील का एक तरीके से बोलें तो आत्मा है होराइजन यूरोप। यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।